अगले कुछ दिनों से शहर में पानी के बढ़े हुए दामों को लेकर खूब राजनीति होने वाली है, वो भी गांधीवादी तरीके से। जी हां, कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष सुभाष चावला ने ऐलान किया है कि वह पानी के बढ़े हुए दामों को लेकर गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे। भाजपा के सभी 19 पार्षदों के घर का घेराव किया जाएगा और उन्हें गुलाब का फूल देकर यह विनती की जाएगी कि कृपा करके वह जनता के हित को देखते हुए पानी के दाम कम करें। कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला ने कहा कि जब से भाजपा आई है तब से लोगों पर टैक्स लगाने का काम किया है। पानी के दाम 3 गुना बढ़ा दिए गए हैं, जहां लोगों के 10-10 हज़ार तक के बिल आ रहे हैं, जिसकी जिम्मेवार भाजपा है। वो इसको लेकर 28 फरवरी से जन जागरण अभियान शुरू करेगी, जिसके तहत सबसे पहले भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद के घर का घेराव किया जाएगा और इसी तरह से सभी पार्षदों के घर का घेराव कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जाएगा। बाइट सुभाष चावला, अध्यक्ष कांग्रेस, चंडीगढ़ से शशांक पांडे की रिपोर्ट। चावला जी, पानी के मुद्दे को लेकर अब भाजपा को घेरने की तैयारी है। आपने बोला गांधीवादी तरीके से घेरेंगे भाजपा को, किस तरह से घेरेंगे, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के 20 पार्षद हैं, उनमें हम सरदार हरदीप सिंह जो अकाली दल के हैं उनके घर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भी अब विपक्ष में हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो 20 पार्षद हैं, हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इसको आगे लीड करेगी और उसके साथ साथ जिला कांग्रेस कमेटी के जो हमारे प्रोमिनेंट हैं अब और प्रदेश कार्यकारिणी, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, इंटक, NSY, ये सभी के कार्यकर्ता वहाँ पे मार्च करके उनको घर तक जाएंगे। बिल्कुल हम किसी के विरुद्ध कोई ऐसा नारा नहीं लगाएंगे जो किसी का दिल दुखाए या किसी को बुरा लगे। हमारा सिर्फ मकसद है जन जागरण, लोगों तक जो भारतीय जनता पार्टी ने 3 गुना तक रेट जो कभी इतिहास में चंडीगढ़ में नहीं, शायद किसी देश के किसी हिस्से में नहीं हुए होंगे, उसके विरोध में जाके हम उनको गांधीवादी तरीके से उनके घर के आगे बैठेंगे, उनको प्रार्थना करेंगे कि क्योंकि आपने जब पानी के रेट बढ़े थे, आपने उस प्रस्ताव को बढ़ाने के पक्ष में हस्ताक्षर किए थे, तो हम और चंडीगढ़ की जनता आपको जिम्मेवार मानती है कि ये पानी के रेट आपके उस प्रस्ताव के कारण बढ़े हैं। जबकि आपने जनता से वादा किया था कि हम कोई भी अतिरिक्त भार चंडीगढ़ के जनता पर नहीं डालेंगे। सबसे पहले बीजेपी प्रेसिडेंट अरुण सूद का घर ही क्यों? देखिए, हम उनके घर अध्यक्ष के नाते नहीं जा रहे, क्योंकि हमारा ये है कि 3 पार्षद एक ही सेक्टर में रहते हैं, तो हम उनको पार्षद के नाते ही जाके मेमोरेंडम देंगे। दूसरे मेयर साहब वहाँ रहते हैं, वो भी पार्षद हैं। तीसरे सुनीता धवन जी हैं, वो भी पार्षद हैं। तो ये नहीं है कि हम मेयर साहब को मेयर के नाते दे रहे हैं या अरुण सूद जी को अध्यक्ष के नाते। एक इसको लेकर आप मेमोरेंडम भी देंगे, गवर्नर से भी आपने मीटिंग का तय की है? जी, चावला जी ने रिक्वेस्ट भेज दी है, वहाँ हम 6-7 आदमियों का टाइम मांगा है। इसी पैटर्न पे हम, क्योंकि अब ये एक बहाना लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि हमने तो भेज दिया करके गवर्नर साहब नहीं कर रहे, तो इस बात के लिए हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब से भी बात हो जाए, ताकि हमें पता चल जाए कि गवर्नर साहब नहीं चाहते या भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते। तो इसीलिए हम गवर्नर साहब से मिलना चाहते हैं। सर, कहीं ना कहीं लगता है कि जनता को अब ये महसूस होने लगा है कि शहर को MC की ज़रूरत है इंतजार करने। देखिए, ऐसा नहीं होता, ज़रूरत है। हम ही ने बनवाई थी, हमने ये बनवाई थी कि जब कॉरपोरेशन नहीं थी तो सारे चंडीगढ़ का पैसा मध्य मार्ग से उस तरफ लग जाता था, राजभवन की तरफ, लेक की तरफ, 8-9 सेक्टर जो हैं सारा पैसा उधर लगता था। हमारी मंशा यही थी कि कॉरपोरेशन बने, काउंसलर हर सेक्टर से, हर वार्ड से इलेक्ट होके जाएं और वहाँ बैठकर अपने अपने वार्ड के लिए पैसा लेके आएँ, और उसके रिज़ल्ट अच्छे आए हैं पहले पास्ट में। आज चंडीगढ़ में कोई सेक्टर पिछड़ा हुआ नहीं है, कोई साउदर्न सेक्टर कह ले या नॉर्दर्न सेक्टर कह ले, सब एक बराबर उनको पैसा मिलता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के पास फंड के ना होने की वजह से, लोगों के ऊपर अननेसेसरी टैक्सेस लगाने के कारण लोगों में एक निराशा है कि काम तो ये कुछ कर नहीं रहे और टैक्स हमारे ऊपर लगाते जा रहे हैं। तो शायद इसी कारण कभी कभी ये लोग आवाज़ उठा देते हैं कि जब काम नहीं हो रहा तो इसको भंग कर देना चाहिए। हमारे भी पार्षदों ने कहा कि अब हर महीने हाउस की मीटिंग करते हो, हर महीने अब वादा कर देते हो कि हम ये काम करेंगे, अल्टीमेटली एजेंडे पास हो जाते हैं, ऑन होल्ड हो जाते हैं।
सड़कों का हालत बुरा है, पार्कों का हाल बुरा है, स्ट्रे कैटल्स फिर उसी तरह शहर में घूमने शुरू हो गए, स्ट्रे डॉग्स हैं, मार्केटों में पार्किंग का हाल ख़राब है। तो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के फंक्शन हैं, अब सफाई का मामला ले लीजिए, आपने एक कंपनी को 53 करोड़ रुपया साल का एक कंपनी को ठेका दे दिया जो सिर्फ शहर की 45% एरिया की सफाई करती है। उस कंपनी के बिना चंडीगढ़ पहले और दूसरे नंबर पे आता सफाई में, और कंपनी को देने के बाद 20वें नंबर पे चला गया। तो क्या उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है? क्या उसमें वो जो काम कंपनी को दिया था वो नहीं किया जा रहा? तो ये काम चेक ना होने की वजह से जनता में निराशा है, तभी ये आवाज़ उठ रही है कि इसको बंद कर दिया जाए।